गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 हमारा थर्ड लेसन चल रहा था बदला, है ना। इस लेसन में हमने पढ़ा था एक ट्यूशन टीचर था, एक बच्चा था और एक बच्चे के पिताजी थे, है ना। ट्यूशन टीचर बच्चे को पढ़ाता है और उसकी पिटाई करता है, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं इससे अपनी पिटाई का बदला ज़रूर लूँगा। तो जब उसके पिताजी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सभी प्रश्नों के उत्तर गलत देता है, जानबूझकर गलत देता है। क्यों? क्योंकि वो मास्टर की छुट्टी करना चाहता है ना। तो बच्चों ये गलत बात है। अगर कोई टीचर आपको कुछ बोलता है तो आपकी भलाई के लिए ही बोलता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप उनसे बदले की भावना रखो या बदला लेने का सोचो। तो ये लेसन हमने पूरा कर लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मधुसूदन। किसका नाम था? छात्र का नाम था क्या? मधुसूदन। मधुसूदन ने उद्भिद का क्या उदाहरण दिया? क्या वह ठीक था? देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि मधुसूदन ने, जो छात्र हैं, उसने उद्भिद का क्या उदाहरण दिया, क्या वह ठीक था। जब मास्टर जी से बच्चे के पिताजी पूछते हैं कि मेरा बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो बोलता है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है परंतु थोड़ा सा शरारती है। तो वो बोलते चलो ठीक है, आज मैं इससे कुछ पूछता हूँ भी ये कितना होशियार है। तब उसके पिताजी ने पूछा था कि उद्भिद क्या है, उदाहरण दो, ठीक है। तो मधुसूदन ने क्या कहा था? मधुसूदन ने क्या उदाहरण दिया था कि उद्भिद किसे कहते हैं कि ज़मीन को फोड़कर जो निकले और उसमें से ऊपर उगे, ठीक है। ये उदाहरण दिया था। उदाहरण में उसके पिताजी ने पूछा तो उसने बताया कि केंचुआ। उदाहरण क्या दिया था उद्भिद का? केंचुआ। परंतु केंचुआ उदाहरण नहीं था, इसका उदाहरण क्या था? पेड़ या वृक्ष। फिर पूछे कि क्या वह ठीक था? नहीं, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मधुसूदन ने क्या उदाहरण दिया था, लिखते हैं। मधुसूदन ने उद्भिद का उदाहरण केंचुआ बताया था, ठीक है। ये पूछते कि क्या उदाहरण दिया था, तो हमने बोल दिया कि उसने केंचुआ उदाहरण दिया था। क्या वह ठीक था? नहीं, वह ठीक नहीं था। ठीक क्यों नहीं था? क्योंकि उद्भिद का उदाहरण होना क्या चाहिए था? पेड़ या वृक्ष। तो इसने दिया केंचुआ, तो ये ठीक नहीं है ना। आपको भी पता है, आपने पाठ पढ़ा है, तो ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कांटा और फूल खिलना एक ही बात है? बताओ, क्या कांटा और फूल खिलना एक बात होती है? नहीं होती ना, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, कांटा और फूल खिलना एक बात नहीं है, ठीक है। कांटा और फूल खिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे है सिरोजुद्दौला को कीड़े चाट गए, इसका क्या अर्थ है? ठीक है। अब इतिहास में सिरोजुद्दौला नाम का एक व्यक्ति है जिसका युद्ध होता है, किसी के साथ युद्ध में मारा जाता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि सिरोजुद्दौला का अंत कैसे हुआ, इतिहास क्या कहता है। तो वो बोलता है कि सिरोजुद्दौला को तो कीड़े चाट गए। तो मास्टर जी गुस्सा करते हैं कि कीड़े कैसे चाट गए, उसको वो तो युद्ध में मारा गया था। तो बच्चा क्या बोलता है? सिरोजुद्दौला कोई नहीं, पूरी इतिहास की किताब को कीड़े चाट गए। तो इसका अर्थ क्या है कि इतिहास की किताब में जो सिरोजुद्दौला का पार्ट था उसको कीड़ों ने खा लिया। तो इसका क्या उत्तर होगा? इतिहास की किताब में
जो सिराजुद्दौला का, ये द के नीचे डंडी लगी है ना, इसका मतलब ये द आधा है, ठीक है, हलंत बोलते हैं इसको। क्या है कि इतिहास की किताब में जो सिराजुद्दौला का पाठ था उसे कीड़े खा गए, ठीक है। किसका अर्थ क्या था कि सिराजुद्दौला को कीड़े चाट गए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इतिहास की किताब में जो सिराजुद्दौला का पाठ था उसे कीड़े खा गए, ठीक है। आगे है, अंत में अजय बाबू ने मास्टर जी से क्या कहा? जब बच्चा सभी प्रश्नों के उत्तर गलत दे रहा था तो टीचर को गुस्सा आया। गुस्से से उन्होंने एक दो छड़ी उसकी पीठ पर लगा भी दी, ठीक है। जब मार रहे थे तो उसके पिताजी बोलते कि आप बच्चे को मारिए मत, मारने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता, परंतु घोड़ा जरूर गधा बन जाता है। किससे? पिटाई से। फिर उनके पिताजी ने क्या कहा कि थोड़े दिन इसको रेस्ट करने दो बच्चे को, फिर मैं इसको खुद पढ़ाऊँगा। तो अंत में अजय बाबू ने मास्टर जी से क्या कहा? लिखते हैं इसका उत्तर। अंत में अजय बाबू ने मास्टर जी से कहा कि मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊँगा। यही कहा था ना कि आप जाइए यहाँ से और मैं अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब मास्टर जी पढ़ा तो सही रहे थे, परंतु उस बच्चे ने जानबूझकर सभी क्वेश्चनों के उत्तर गलत दिए। इस वजह से उसके पिताजी ने मास्टर जी को निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास है विलोम शब्द। हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द आए हैं, उनके हमें विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ बताए उसे विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी अर्थ का उल्टा बताए। जैसे हमने बोला छोटा, इसका विलोम शब्द बड़ा, है ना। लंबा, नाटा, तो ये विलोम शब्द होते हैं। उसका उल्टा हो, उसकी विपरीत हो। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं शब्द, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले है होशियार। होशियार का विलोम शब्द क्या होगा? नालायक। अपने बोलते हैं ना कक्षा में या घर पे भी आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि तू तो बहुत होशियार है परंतु तेरा भाई नालायक है, या तेरा भाई होशियार है तू नालायक है ना। तो होशियार का विलोम शब्द क्या होगा? नालायक। फिर आगे है खुशी। हम बहुत खुश हैं और कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमारी खुशी किस में बदल जाती है? गमी में। खुशी का क्या अर्थ होगा? गमी। फिर है खिलना। अब फूल खिलते हैं तो हम बोलते हैं फूल खिल गया। जब शाम होती है तो वो फूल मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो खिलना का क्या होगा? मुरझाना। मुरझाना। फिर आगे हंसना। हंसना का विलोम शब्द रोना। अच्छा। अच्छा का क्या होगा? बुरा। विलोम शब्द यानी इसका उल्टा है ना, उल्टे। होशियार का विलोम शब्द नालायक, खुशी का गमी, और खिलना का मुरझाना, हंसना का रोना, अच्छा का बुरा। तो हमने इसके रेगिस्तान और बहुविकल्प पहले कर लिए थे। आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं और विलोम शब्द करवाए हैं। तो आप साफ साफ शब्दों में लिखना अपनी नोटबुक में और याद भी किया करो, क्योंकि हर शुक्रवार और शनिवार को आपका टेस्ट होता है किसी न किसी सब्जेक्ट का। तो साथ के साथ इनको याद भी किया करो और साफ साफ शब्दों में लिखा करो, ठीक है।